कौवा, उल्लू और लोमड़ी। आइए सुनते हैं यह रोचक कहानी। एक बहुत सुंदर और घना जंगल था जिसका नाम था सुंदरवन। उस जंगल में एक पेड़ पर काकू कौवा रहता था। काकू को अपनी आवाज पर बहुत घमंड था। उसी पेड़ पर उल्लू उस्ताद भी रहते थे। एक दोपहर उल्लू उस्ताद को नींद आ रही थी, लेकिन काकू के शोर से उनकी नींद खराब हो रही थी। उस्ताद बोले, अरे काकू, बहुत शोर मचाते हो। अगर तुम इतने ही महान हो तो जाओ और कहीं से पनीर ढूंढ कर लाओ। काकू बोला, बस इतनी सी बात, यह तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। उल्लू उस्ताद मुस्कुराए और वापस सो गए। काकू कौवा पनीर ढूंढने पास के गांव की ओर उड़ गया। वहां काम आसान नहीं था। उसे एक मकान के पास खाना दिखा, लेकिन जब वो उधर से पनीर उठाने गया तो एक बिल्ली ने उस पर झपट्टा मारकर उसको भगा दिया। पास की एक दुकान थी जहां उसे पनीर रखा दिखा। दुकान वाले ने उसे पनीर चुराते देखा और डंडा लेके उसकी तरफ भागा। काकू मुश्किल से जान बचाकर उड़ गया। शाम हो चुकी थी। थका हारा काकू वापस पेड़ पर पहुंचा। काकू बोला, देखा उस्ताद जी, मैं ले आया पनीर। उस्ताद बोले, वाह काकू, बहुत अच्छे। इतना कहकर उल्लू उस्ताद अपने काम पर निकल गए। काकू कौवा पनीर का टुकड़ा चोंच में दबाए घमंड से बैठा था। तभी वहां लीला लोमड़ी आई। लीला को बहुत भूख लगी थी। उसने देखा कि काकू की चोंच में स्वादिष्ट पनीर है। लीला बोली, अरे वाह काकू भाई, आपके काले पंख कितने सुंदर हैं। लगता है आप ही इस जंगल के पक्षियों के राजा हैं। काकू कौवा खुश हो गया। सुना है आपकी आवाज बहुत मधुर है, क्या मैं आपसे एक गाना सुन सकती हूँ? काकू कौवा इतना घमंडी था कि उसे लगा सच में वह बहुत अच्छा गाता है। काकू ने चोंच खोल के गाया, काए काए, और पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। लीला लोमड़ी ने झपट्टा मारकर पनीर उठाया और खा गई। लीला बोली, शुक्रिया काकू, अगली बार किसी की चापलूसी में मत आना। लीला चली गई और काकू कौवा भूखा रह गया। समझे दोस्तों, हमें झूठी प्रशंसा करने वाले दोस्तों से बच के रहना चाहिए और घमंड में आकर चोरी भी नहीं करनी चाहिए। कहानी कैसी लगी? पसंद आई? ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।